हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे कितनी देर बाद अंतिम संस्कार होगा शुभम का? देखिए, जिस तरीके से अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अब पहले तो परिवार को सांत्वना देंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि सभी परिजन और गांव जो हाथीपुर है यहाँ के लोग पहुंच चुके हैं। यही नहीं, यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी शुभम को देखने के लिए उनके लास्ट राइड में पहुंचे हुए हैं। आज मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी आक्रोश है उनके मन में। जो जिस तरीके से शुभम के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा अंदर से गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसी को लेकर ये सभी आज बहुत दूर दूर, सिर्फ हाथीपुर जगह से ही नहीं जहां शुभम का पैतृक निवास है, लेकिन वो दूसरी जगह से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि यहाँ पर पहुंचे हैं और वो बात करेंगे परिजनों के साथ में, उनसे बातचीत के दौरान उनको सांत्वना देंगे। पूरा घर जो है इस समय लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि लोग आखिरी पल मौजूद हैं यहाँ पर, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज पूरा कानपुर एक जगह पर एकत्र हो गया है और एक सुर में ही आवाज लगा रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, और कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन होना चाहिए। उसको लेकर भी ये सभी आक्रोशित हैं। यहाँ तक आपको मैं बताऊं कि सर्जिकल स्ट्राइक तक की बात लोग कह रहे हैं, क्योंकि जिस ये मांग तो हो रही है। आशीष, में दिख रहा है कि बहुत भीड़ है वहाँ। एक बार जरा तस्वीरें में दिखाएं, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर दूर तक आप तस्वीरें देख पाएंगे तो खूब लोग ऊपर खड़े हुए हैं, छतों पर देखिए अगर आप खड़े हुए हैं, लोग वहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, महिलाएं जो हैं वो छतों पर खड़ी हो गई हैं और यहां से दूर से वो देख रही हैं कि किस तरीके से आखिरी एक तरीके से दर्शन होंगे, एक तरीके से यहाँ से शुभम को ले जाया जाएगा जब उनके पार्थिव शरीर को। तो वो गुस्सा भी है, नम भी है आंखें, और ये लोग भी इस समय इतना आक्रोश है कि रुक ही नहीं रहे। इतनी कड़ी जो टेम्परेचर है उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए, मैं इनसे बात भी करता हूँ। क्या आप लोग कितना बड़ा एक्शन चाहते हैं आप लोग? दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़ी रूप में होना चाहिए, जिससे शुभम भाई का बदला लिया जा सके। कहाँ से आए? अरे बहुत गलत हुआ है हमारे साथ में, हमारे शुभम बच्चे से, और ये लोग जो किया है कृत, बहुत नंगे कर करके मारा है बच्चों को। ये हमारी आप लोगों से अपील है कि हमारी सरकार की तरफ से पहुंचाए हमारी आवाज को। जो पूरी देश की सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एक बार समूल नाश करना चाहिए। विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान गायब हो जाना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का भीड़ है, गुस्सा है, वो जायज भी है, क्योंकि एक तरफ शुभम की आखिरी विदाई है, दूसरी तरफ आंखों में नम है, आक्रोश है। दूर तक जो छतों पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक सुर में ये आवाज है। और ये अपने देश के प्रति जिस तरीके से ये नृशंस हत्या हुई है, जिस तरीके से ये पूरा घटना हुई है, उसको लेकर काफी ज्यादा दुख भी है, गम भी है और आक्रोश भी है। और यही वजह है कि ये कानपुर के सभी लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। मेरे पीछे देखिए, जो गाड़ियां हैं वहां लगाकर लोग सड़कों पर खड़े हो गए हैं। कई जो अलग अलग समुदाय से वो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से दूर से सिर्फ और सिर्फ आखिरी जो राइड है, यानी कि आखिरी ये जो जिस तरीके से शुभम को यहाँ से ले जाया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पहुंचे हुए। सड़क के पार भी हालांकि सुरक्षा के काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बैरिकेडिंग्स की गई हैं, इसके बावजूद भी घरों के ऊपर दूर तक अगर आप देख पाएंगे तो सभी लोग छतों पर मौजूद हैं और इस समय इंतजार कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ परिजनों को सांत्वना देकर वापस लौटें और यहाँ पर मीडिया से जब रूबरू होंगे तो वो भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो उनके परिजन हैं वो काफी ज्यादा गमजदा हैं इस समय। उनके जो दोस्त हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, हाथीपुर गांव के लोग जो हैं, यहाँ आसपास कानपुर के जो लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शब्द उनके नहीं निकल रहे हैं। वो सिर्फ नम आंखों से ही देखते जा रहे हैं और बस एक ही बात कह रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। जिस तरीके से उनके मित्र की, उनके भाई की, उनके दोस्त की, उनके बेटे की जान गई है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है उनकी आंखों के सामने और वो इस चीज को अपने अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो इस तरीके से देख रहे हैं कि जब नृशंस हत्या करते समय किस किस तरीके की वहां पर एक्टिविटी हुई, उस जब वो ध्यान में आती है, तब इनका मन जो है आग बबूला हो जा रहा है। और अब उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो घर पर पहुंचे आवास पर और यहाँ पर चूंकि पार्थिव जो शरीर है
वो रखा हुआ है। तो इस समय वो साथ में उनके खड़े हैं, परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके पिता के साथ, उनके भाई के साथ में, उनकी बहन के साथ में, सभी के साथ एक सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि जो परिवार है उसने माना है कि पूरी तरीके से प्रशासन और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे हैं, खड़े रहे हैं। उनके जिस तरीके से बॉडी को लाया गया, जिस तरीके से पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया, जल्दी से जल्दी प्रशासन ने एक्शन इसमें लिया और तुरंत ही उनके घर पहुंचा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सभी प्रशासन और सरकार के लोग साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। बट जो आक्रोश है वो भी एक अलग तरीके की कहानी बयां कर रहा है। उसमें लोग बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये भले ही यहाँ पर गमजदा हैं, लेकिन एक गुस्सा उनके अंदर है। शुभम के जाने का गम हर उस शख्स को है जो कानपुर में है, जो उत्तर प्रदेश में है और जो कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति प्यार रखता है। वो हर वो शख्स इस समय एक ही बात कह रहा है कि एक बदला होना चाहिए, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि भले ही हमारी सरकार ने एक चाहे वो सिंधु नदी समझौते को लेकर हो, कई कार्रवाइयां शुरू की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ये चाहते हैं कि एक और बड़ी कार्रवाई हो जिसमें नेस्ते नाबूद कर दिया जाए इस पूरे टेररिज्म को। जिस तरीके से टेररिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, जिस तरीके से ये पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, उस पूरी घटना को लेकर कहीं ना कहीं लोगों का दिल दहला देने वाली है। और ऐसे में अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं तो महिलाएं, अगर आप तस्वीरों में देख सकें, तो छतों पर खड़े होकर इंतजार कर रही कि शुभम के पार्थिव शरीर को देख सकें। और ये नज़ारा हाथीपुर के उस पैतृक गांव का है शुभम का, जहां पर लोग दूर दूर तक छतों पर बस इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी पार्थिव शरीर को देखें और नम आंखों से विदाई दें। उनका अपना बेटा है, उनके पैतृक गांव का, उनके अपने आवास का यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति भी ना उत्पन्न हो। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद हो। ऐसे हालात में लोगों का जो आक्रोश है वो बिल्कुल भी कम होता दिखता नहीं नजर आ रहा है। और ये सभी पूरी तरीके से अब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगातार लगा रहे हैं, बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं। इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर परिजनों से बात कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। और यही वो पल हैं जो शायद उनके बेटे को उनकी याद दिलाता है। यही वो समय है जो उनके पैतृक गांव में जो लोग हैं उनको उस घटनाक्रम याद आते ही आग बबूला हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि किसी एक शख्स हो, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी मौजूद हैं। क्या एक्शन चाहते हैं आप, किस तरीके का? हम चाहते हैं कि भारत की सरकार पाक अधिकृत कश्मीर में घुसे और वहाँ पे आतंकवादियों को और आतताई सोच को नस्तेनाबूद करे। जैश ए मोहम्मद के जो ठिकाने हैं उनको खत्म करे और इसको रिटेलिएट करे। इस मामले को यूएन में भी उठाए और कठोर से कठोर कार्रवाई करे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जैसे इजराइल ने हमास को खत्म किया है, गाजा को समतल कर दिया, ऐसे ही भारत सरकार को पाकिस्तान को बिल्कुल समतल कर देना चाहिए। लोग अपने वापस हो जाए, ये बार बार की कहानी खत्म होनी चाहिए। आगे से वो कभी ऐसा करने के लिए सोचे भी ना, क्योंकि हमारा भारत अब बदल रहा है, ऐसा बदलाव ले गया कि बदला बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इस समय गुस्सा है, आक्रोश है और सभी बहुत ज्यादा इस समय आक्रोशित हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर देना चाहिए। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, ऐसे में ये हालात बिल्कुल ही अलग हैं और लोग बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानपुर के कह सकते हैं इस पूरे जो एरिया है, ये हाथीपुर का जो एरिया है, जहां पर अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ सामने आए हैं, आंखें नम हैं उनकी और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से